बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे अभी सेल के इंट्रोडक्शन को स्टडी करना है। हाउ कैन वी डिफाइन अ सेल? सेल इज मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में आपको ये चीज नजर आ रही है कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये किस किस्म की यूनिट है? ये यूनिट है मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। अच्छा स्टूडेंट, ये जो दोनों वर्ड है, यानी फर्स्ट वर्ड जो है मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जो है ये मॉर्फोलॉजी से है, और मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम यहां पे जो वर्ड है मॉर्फोलॉजिकल, इसकी जगह स्ट्रक्चरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जो वर्ड है फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजी से है, और फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फंक्शंस। तो हम यहां पे वर्ड जो है फंक्शनल, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा स्टूडेंट, अब ये सेल किस तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट है और किस तरह से ये फंक्शनल यूनिट है? तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, सेल जो है ये इन्वॉल्व है इन फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम यूं कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। तो इस तरह सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट बन जाता है। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि all the functions in the body of living organisms are performed by the cells। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट भी है। तो सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सेल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। और ये जो सेल थ्योरी है उसके मेन 3 पास्टुलेट्स हैं, जिनमें जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो ये है कि all living organisms are composed of one or more cells। यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि 1 सेल से बने हुए होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 सेल से बने हुए होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं, मोर सेल से बने हुए हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो आप ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। अच्छा, इसी तरह से सेकेंड इसका जो पास्टुलेट है वो ये है कि न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो नए सेल बनते हैं वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कि अगर ये एक आपके पास सेल है एंड दिस सेल इज प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इस सेल को हम नाम दे सकते हैं जी मदर सेल का। तो स्टूडेंट, ये जो मदर सेल है, ये मदर सेल क्या करेगा जी, इसी मदर सेल से न्यू सेल्स अराइज होते हैं। और ये जो न्यू सेल इस मदर सेल से अराइज होते हैं, इनको हम डॉटर सेल्स का नाम दे सकते हैं। न्यू सेल्स अराइज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मायोसिस। और माइटोसिस और मायोसिस का प्रोसेस जब मदर सेल्स के अंदर होता है, तो मदर सेल के अंदर इस प्रोसेस के होने के बाद इससे न्यू सेल जो है वो बनते हैं। और होता यह है कि तमाम का तमाम वो मटेरियल, इसका साइटोप्लाज्म वगैरह और इसके साथ साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी स्टूडेंट क्या होता है जी, वो डॉटर सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह से इसका जो थर्ड पास्टुलेट है वो ये है कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड टू स्टडी सेल और टिश्यूज। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।